इस बार के बजट में बिहार के विकास के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिनमें से कई योजनाएं बाढ़ प्रबंधन से जुड़ी हैं और इन योजनाओं के लिए करीब 11,500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। बाढ़ प्रबंधन की इन योजनाओं में कोसी नदी में हर साल आने वाली बाढ़ के प्रभाव को कम करने और नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण के लिए बजट निर्धारित किया गया है। इन योजनाओं में किसानों को तुरंत सिंचाई लाभ कार्यक्रम और दूसरे तरीकों के माध्यम से सिंचाई, केंद्र सरकार कोसी मेची अंतर राज्य लिंक परियोजना तथा 20 दूसरी मौजूदा और नई परियोजनाओं जिनमें बैराज, नदी प्रदूषण नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। इनके लिए भी बजट शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे इस समस्या को कम किया जा सके। हालांकि बिहार के वैज्ञानिक और एकेडमिशियन बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए कुछ और पहलुओं पर भी गौर करने की बात कह रहे हैं। जानिए कोसी नदी में आने वाली बाढ़ और उसे दूर करने के उपाय पर क्या बोले पटना के AN कॉलेज के प्रोफेसर। तो ये पैसा आना जाना कोई नई बात नहीं है। जब से बांध का शुरुआत हुआ तब से पैसा आते जा रहा है और प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। आपको याद होगा एक 2008 का बाढ़, बहुत भीषण बाढ़ आया था और कोसी का कोर्स बदल गया था रातों रात। कोसी का जो शेप है रिवर का वो सी के जैसा होता है, जो हिमालय से निकलता है गंगा में आके मिलता है तो सी बनता था। जो एम्बैंकमेंट ब्रीच हुआ वो सी की जगह पर स्ट्रेट हो गया, सीधा आने लगा और जहाँ कोसी टूट कर गई वो उसका नेचुरल जगह था। हम लोग उसके खिलाफ थे कि उसको फिर से वापस लाया जाए पुरानी जगह पर, क्योंकि पुरानी जगह पर लाने से फिर वही ब्रीच होगा और वही हुआ। पुरानी जगह पर लाने के लिए बहुत पैसा खर्च हुआ। अभी पुरानी जगह पर फिर आ गई कोसी, लेकिन वो फिर नेचुरल कोर्स नहीं है वो कोसी का। वो जो एम्बैंकमेंट बना है उस पर फिर प्रेशर मार रहा है वो, और आज न कल फिर ब्रीच होगा, फिर बढ़ाएगा। तो आप जितना भी जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिसका हिमालय से ऑरिजिन है, जिसका फोर्स बहुत ज़्यादा है, उसको अगर आर्टिफिशियल मीन से आप रोकने का प्रयास करेंगे तो नेचर पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यदि मैन वर्सेस नेचर, जो एम्बैंकमेंट बनता है वो मैन मेड है और जो बाढ़ का पानी जमा होता है वो नेचर का है। तो नेचर का कंट्रोल नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। पर्सनली हमसे पूछिएगा तो हम आज भी वही बोलते हैं कि बहुत एम्बैंकमेंट बनाना बहुत उचित सोल्यूशन नहीं है। रादर उसकी जगह पर बाढ़ को फेस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बड़े एरिया में बाढ़ का पानी फैलता है तो उतना घातक नहीं होता है जितना कि अचानक 20 मिनट से होता है। कोसी एक ऐसा नदी है जिसका हाइड्रोलॉजी पूरे इंडिया में एक यूनिक है, क्योंकि ये नदी एकाएक पहाड़ी क्षेत्र से सीधा मैदान में आकर अत्यंत ज़्यादा वेग में आकर गिरती है और अपने साथ पत्थर, कंकड़, बालू, अवसाद सब कुछ लाकर मैदानी क्षेत्र में फेंक देते हैं और कोसी पर नियंत्रण पाना संभव नहीं है। अभी क्या हुआ, तटबंध हो जाने के कारण तटबंध के अंतर्गत जमीन उपजाऊ मिलता है और तटबंध के दूसरे क्षेत्र में, मतलब तटबंध के नीचे जो क्षेत्र है वो जनरल लेवल ऑफ द लैंड से उसका जो स्तर है नीचे चला गया है और वहाँ भूमि में वाटर लॉगिंग यानी कि आपका जो जलाशय का निर्माण हो गया है, जिसमें आयरन का कंटेंट इतना ज़्यादा पाया जाता है कि ज़मीन भी या मिट्टी भी लाल हो गई है, अर्थात ज़मीन बंजर हो रहा है। ये खुद हमने देखा है, माने स्टैग्नेंट वाटर, जल वहाँ पर जमा हो जा रहा है। तो ये एम्बैंकमेंट बनाने से जो समस्या अभी उत्पन्न हो रही है किसान भाइयों के लिए, ये समस्या सरकार को अध्ययन करना चाहिए। इसका उन्मूलन कैसे हो सकता है, मिटिगेशन कैसे हो सकता है कि भूमि एक तरफ उपजाऊ और एक तरफ बंजर बनते जा रहा है, उसमें लौह का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मिट्टी में। इस पर अध्ययन ज़रूरत है। इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स होने से क्या होगा, न तो भूगर्भिक समस्याओं उत्पन्न होगी, क्योंकि ये एक भूकंप का क्षेत्र एक है, किसी भी समय भूकंप आ सकता है। और पिछले हम देखें 1934 के अर्थक्वेक में जब भूकंप आया था तो वो नदी
2 मिनट के भूकंप में 8 किलोमीटर दाएं बाएं खिसक गया था, उसका स्थानांतरण हो गया था उत्तर बिहार में। तो वो पॉसिबिलिटी भी हमें स्टडी करना चाहिए कि अगर भूकंप आ जाए जिससे नदी का जो राह है, मार्ग है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो उससे जो उत्पन्न जो समस्याएं होंगी उसका सामना हम कैसे करें। अर्थात कहने का अर्थ है कि अगर ये सरकार चाहता है कि बाढ़ का उन्मूलन हो, बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं का उन्मूलन हो, तो नदी में बाढ़ आने से जो भी समस्याएं आज है उनका हल हम कैसे कर सकते हैं। हमारी पिछले वर्षों में क्या क्या गलतियां हमने की है जिसके कारण मानव और पर्यावरण के बीच में असामंजस्य हो गई है और पूरे गांव के गांव में कई तरह के सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई है इन बाढ़ों के चलते। तो इसका अध्ययन हम पहले करें और इन पर प्रोजेक्ट्स करके नदियों को समझें, नदी के हाइड्रोलॉजी जो है उसको समझें, तब हम तय करें कि कहाँ बांध बनाएंगे, कहाँ इंटरलिंकिंग करेंगे और कहाँ हम किसी और प्रकार के उन्मूलन के गतिविधियों को अपनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।